अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। यकीनन आपकी नज़र से भी ये खबर गुजरी होगी कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इस बात का ऐलान किया है कि 22 तारीख से वो हड़ताल करने जा रहे हैं। और हड़ताल करने की जो वजह उन्होंने बयान की है, उनका ये कहना है कि जी हमें जो मार्जिन मिलता है पर लीटर पेट्रोल बेचने का या डीजल बेचने का, वो बड़ा कम है और हमारी डिमांड ये है कि इसको बढ़ाकर 11 रुपए किया जाए। अब अगर आप पेट्रोल की प्राइस जो है, जो कि इस वक्त गो के 300 रुपए से कम है, अगर हम इसको 300 रुपए मान लें, तो फिर भी अगर 11 रुपए फर्ज कीजिए कि इनको दिए जाते हैं कि तो ये लगभग तकरीबन को 3.25% बनता है। 3%। दूसरी बात यह है कि दुनिया में अगर आप देखिए, यूरोप में आप आ जाइए, वहां यहां पर जिस वक्त आप पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं, वहां पर पेट्रोल पंप के ऊपर 8 नोजल्स हों, 10 हों, 12 हों, जितनी भी हों, उसके साथ एक छोटी सी शॉप होती है और इस सारे के सारे मामले को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक बंदा मौजूद होता है। अब यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या यहां पर जो है वो सेल्स नहीं होती, या यहां पर जो है वो मार्जिन जो है वो इतना नहीं होता, या अफोर्डेबिलिटी का मसला है। सर मसला यह है कि अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है कि यूरोप के अंदर इस कदर मार्जिन जो हैं वो लिमिटेड होते हैं कि पेट्रोल पंप के ऊपर लोग भर्ती नहीं किए जाते। बल्कि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स ऐसे भी हैं कि अगर वहां पर छोटी सी शॉप जो है वो अगर मौजूद नहीं है, तो वहां पर कोई बंदा मौजूद नहीं होता और आप कार्ड से पेमेंट करते हैं और अपना पेट्रोल डालते हैं, और पेट्रोल डालने के लिए वहां पर कोई बंदा मौजूद नहीं होता। आप खुद जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं कौन सा पेट्रोल डालना है, कितना डालना है, कार्ड से पेमेंट करते हैं, देन आप जाएं। पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये इनका ये इस वक्त धमकी लगाना जो है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है। टैक्स का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने की जरूरत है, और टैक्स बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के एवेन्यूज तलाश किए जा रहे हैं। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो इनके ऊपर कोई मखसूस किस्म का कोई टैक्स लगाए या इनके ऊपर जो है वो कोई नई कैटेगरी जो है वो बना दे, तो उन्होंने पहले से शोर मचाना शुरू कर दिया है कि कहीं भाई हमारी तरफ ना आना। जो भी टैक्स है, जो भी इनकम टैक्स है, या जिस तरह से हमारा निजाम पहले चल रहा है, इसको उसी तरह से चलने दिया जाए, उसको इंक्रीज ना किया जाए। हालांकि पाकिस्तान में एक पेट्रोल पंप के ऊपर आपको 15-15, 20-20 लोग जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं। क्या ये इस तरह से अगर हो कि इनका जो है वो खर्चा पूरा नहीं होता, तो क्या आपको एक एक सड़क के ऊपर 15-15 पेट्रोल पंप नजर आए? यूरोप में आप जाइए, आपको पूरे शहर के अंदर, मतलब जिस शहर में मैं रहता हूं, यहां पर अगर आप एक छोटे से इलाके में निकलें तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पेट्रोल पंप्स मिलते हैं, वो भी अच्छे खासे फासले पर होते हैं। पाकिस्तान में तो आपको हर एक सड़क के ऊपर, हर कोने के ऊपर आपको जो है वो पेट्रोल पंप मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि सेल्स बहुत ज्यादा है। तो दुनिया का कानून यह कहता है कि अगर आपकी सेल्स ज्यादा हो और अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम भी हो, तो फिर भी गुजारा चल जाता है। तो पाकिस्तान में तो आप पेट्रोल डलवाने के लिए जाएं तो आपकी बारी नहीं आती, लाइनें लगी होती हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल पे जाएं, चाहे आप गाड़ी पे जाएं। एक सड़क के ऊपर चाहे 4 पेट्रोल पंप्स हैं या 10 पंप्स हैं, आपको किसी भी जगह पर जो है वो जाते साथ ही जगह नहीं मिलती, आपको इंतजार करना पड़ता है। इसका मतलब ये होगा कि सेल्स का प्रॉब्लम नहीं है। तो जब सेल्स का प्रॉब्लम नहीं है, तो जितना मार्जिन इनको मिल रहा है, क्या वो कम है? मसला वही है जो कि अभी मैंने पहले बात की कि ये अपने आप को उस टैक्स नेट से बचाना चाहते हैं, या उस आने वाले वक्त से बचाना चाहते हैं कि जिसमें हुकूमत जो है वो इनके ऊपर किसी किस्म का कोई शिकंजा जो है वो कर सकती है। एक बात। दूसरा ये है कि कितने पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जो कि पूरी ईमानदारी के साथ पेट्रोल बेचते हैं, और कितने पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर छापे पड़ते हैं, और कितने पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि ईरानी तेल जो है वो नहीं बेचते। और सबसे बड़ी जो फ्रॉड है वो अगर आप ये देखिए कि चाहे वो शेल पाकिस्तान हो या हेस्कोल हो, इससे बड़ी 2 नंबरी और क्या होगी कि आपका सारा का सारा कारोबार पाकिस्तान में है, लेकिन उसका जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है वो उठा के आप दुबई ले जाते हैं, और दुबई जाके आप उसमें जो चाहे करें, जो चाहे बताएं कि कितना हमें नफा हुआ, कितना हमें नुकसान हुआ। अब कौन सा एफबीआर का बंदा ऐसा है, कोई ऑफिसर ऐसा है कि जो समंदर पार जाए और जाके दुबई के अंदर जो है वो आपके खाते चेक करे? वो तो जितना आपसे पूछते हैं, जो आप जवाब दे देते हैं, जितने आप टैक्स रिटर्न जमा करवा देते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को मानना पड़ता है। और यही वजह है कि हैस्कोल कितना कितना बड़ा फ्रॉड हुआ।
तो ये जो 2 नंबरियां है बेसिकली, इनको छुपाने के लिए और वक्त से पहले रौला डालने की जो एक आदत है ना हमारे यहाँ, से पहले रौला डाल दिया जाए ताकि लोगों की नजर जो है वो आपके ऊपर ना पड़े। तो बिल्कुल ये ऐसा ही, ये 2 नंबरी है और हुकूमत को बिल्कुल इनकी 2 नंबरी में नहीं आना चाहिए और आम आवाम को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर को 1 या 2 दिन के लिए, पहली बात तो यह है कि ये बंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि ये दिखावे के लिए कोई इस किस्म की हरकत करते भी हैं तो आम आवाम को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हर जो एसोसिएशन है वो एक माफिया की तरह काम करना पसंद करती है। हम उंगली का इशारा करें तो जो हमारी उंगली के इशारे से हम अगर दाएं को करें तो दुनिया दाएं को हो जाए, वो बाएं को करे तो दुनिया बाएं को हो जाए। चाहे वो टेक्सटाइल की एसोसिएशन हो, चाहे वो शुगर की एसोसिएशन हो, चाहे वो सीमेंट की हो, स्टील की हो, किसी भी चीज की आप एसोसिएशन उठा के देख लीजिए, हमारे यहाँ यही बुरा हाल है। तो चूंकि हमारा ये एक माइंडसेट बन चुका है और हमने इन लोगों को कबूल कर लिया है, तो अगर हम इसी तरह से चलते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान का निजाम जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। तो ये माफिया है, इस माफिया को करने दे जो करते हैं, लेकिन हुकूमत को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये ब्लैकमेलर्स हैं, ये पहले भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे हैं और अब दोबारा फिर करेंगे। मकसद सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाना है। हालांकि जब तक आप टैक्स नहीं देंगे तब तक ये मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा ख्याल है मुल्क के अंदर पैनिक भी नहीं फैलना चाहिए कि अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो है वो शायद पेट्रोल की कोई शॉर्टेज होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह और हालात जो है वो नॉर्मल रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।